Hello student, welcome to the Symbiosis classes. The Symbiosis classes में students आप सबका स्वागत है। स्टूडेंट, हम आज क्लास 10 का अलजेब्रा इसका सेकंड चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ने जा रहे हैं। हमारे पिछले वीडियोस में पिछले लेक्चर में हमने चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट किया था। अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हो। तो आज हम चैप्टर सेकंड पढ़ने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होता है, वो इक्वेशंस को किस इक्वेशंस को क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा इस चैप्टर में। प्रैक्टिस से 2.1 में जाने से पहले सबसे पहले मैं कोई भी नए चैप्टर में जाने से पहले सबसे पहले स्टूडेंट्स को मैं कॉन्सेप्ट समझाकर बताता हूँ। अगर आप कॉन्सेप्ट समझते हो अच्छे तरीके से तो आपके किताब में के क्वेश्चंस हो या किताब के बाहर के क्वेश्चंस हो, आप आसानी से उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते देखते आज का एक लेक्चर। कॉन्सेप्ट हम समझते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं, किस टाइप के क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझाने की कोशिश करूंगा। स्टूडेंट, चैप्टर सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इसमें हम कुछ कॉन्सेप्ट को समझने जा रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, उसका इंट्रोडक्शन हम देखेंगे, मेथड ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, रिलेशंस बिटवीन रूट एंड कोएफिशिएंट्स, एप्लीकेशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो चलिए मैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स हम सबसे पहले देखेंगे कि कितने प्रकार के टाइप्स होते हैं। अब हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स देखेंगे, कितने प्रकार के टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स होते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखो स्टूडेंट, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, अब हम देखते हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स। स्टूडेंट्स, आपके किताब में एक्टिविटी दे रखी है, क्लासिफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स आर लीनियर एंड क्वाड्रेटिक। अब यहाँ पर हम बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ देखने जा रहे हैं कि लीनियर एंड क्वाड्रेटिक हम पॉलिनोमियल्स किसे कहेंगे। व्हेन द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स इज 1, इट इज कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनोमियल्स। जिसकी डिग्री 1 हो उसे हम क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल्स कहेंगे। और जिसकी डिग्री, जिस इक्वेशंस की डिग्री 2 हो, इट इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, 5x + 9, देन x² + 3x - 5। थर्ड है इक्वेशंस 3x - 7, फोर्थ है 3x² - 5x एंड 5x²। अब यहाँ से हमको क्लासिफाई करना है कि लीनियर पॉलिनोमियल्स और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स किस तरीके से है, कौन सा है, आपको पहचानना है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो कितने प्रकार के टाइप्स होते हैं पॉलिनोमियल्स के, मैं बताने जा रहा हूँ। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो यहाँ पर लीनियर पॉलिनोमियल्स, देन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, देन थर्ड है क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। अब इसमें आपको हमेशा ध्यान में रखना है, ये टाइप्स
ये टाइप्स हो गया। डिग्री देखेंगे अपन, इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म देखेंगे, और यहाँ पर एग्जाम्पल देखेंगे। अब लीनियर पॉलिनोमियल्स की डिग्री हमेशा 1 होती है, बिकॉज व्हेन द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स इज 1 इट इज कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनोमियल्स। तो यहाँ पर हमेशा लीनियर पॉलिनोमियल्स को अगर पहचानना है तो उसकी डिग्री 1 होगी। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की डिग्री कितनी होंगी? 2 होगी, क्योंकि इफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स इज 2 इट इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो यहाँ पर इसका जो डिग्री है ये 2 होगा। देन क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, क्यूबिक यानी 3। तो क्यूबिक में क्या होगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल्स की जो डिग्री है वो 3 होगी। अब देखो एग्जाम्पल जो दिया है, मान के चलो यहाँ पर एग्जाम्पल है जैसे 3x + 5 एग्जाम्पल दिया है लीनियर पॉलिनोमियल्स का। देखो यहाँ पर डिग्री कोई भी नहीं है, यहाँ डिग्री दिया है कि x² या x³ यहाँ पे कुछ भी दिया नहीं, यहाँ पर सिंपल लिखा हुआ मैंने एग्जाम्पल इसका लीनियर पॉलिनोमियल्स का 3x + 5। ये कौन से फॉर्म में है? इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? यहाँ पर ax + b, सिर्फ ax + b है, एंड a एंड b आर कोएफिशिएंट एंड a इज नॉट इक्वल टू 0। देन सेकंड एग्जांपल्स मैं बताने जा रहा हूँ। देखो एग्जांपल सेकंड एग्जांपल्स मान के चलो यहाँ पर लिखता हूँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का 5x² + 2x + 3। देखो यहाँ पर स्क्वायर है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से आप समझ सकते हो इसको, क्योंकि यहाँ पे इसका जो डिग्री है ये 2 है। तो ये किस फॉर्म में? स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ax² + bx + c के फॉर्म में है, एंड ये b एंड c आर कोएफिशिएंट एंड a इज नॉट इक्वल टू 0। देन थर्ड का एग्जांपल्स हम देखेंगे, जैसे क्यूब है यहाँ पर। तो क्यूब है तो एग्जांपल्स मैं बता देता हूँ, 2x³ + 5x² + 8x + 9 मान के चलो ये एक एग्जांपल है। तो यहाँ पर देखो क्यूब दिया गया है, तो जाहिर सी बात है ये क्यूबिक पॉलिनोमियल्स है, क्योंकि इसका जो डिग्री है ये कितना है? 3 है। तो ax³ इसका फार्मूला कैसा बनेगा? ये x³ + bx² + cx + d। ये b, c एंड d आर कोएफिशिएंट एंड a इज नॉट इक्वल टू 0, इस तरीके से। तो देखते हैं हम एग्जांपल्स जो दिए गए हैं। यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, एग्जांपल क्लासिफाई करना है हमें कि 5x + 9। देखो 5x + 9 ये क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है या लीनियर पॉलिनोमियल्स है? जाहिर सी बात है, मैंने अभी बताया आपको कि लीनियर पॉलिनोमियल्स को पहचानने के लिए उसका डिग्री हमेशा 1 होता है। तो यहाँ पर कोई भी डिग्री नहीं, यानी 5x + 9 ये क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल्स है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5x + 9। देन सेकंड, इसमें देखो सेकंड जो है ये क्या है? x² + 3x - 5, यहाँ पे डिग्री है 2। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का एक एग्जांपल है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x² + 3x - 5। देन थर्ड एग्जांपल देखो 3x - 7, ये क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल 3x - 7, क्योंकि यहाँ पे कोई डिग्री नहीं है। देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो, फोर्थ एग्जांपल्स 3x² - 5x, ये हमारा यहाँ पे स्क्वायर है, यानी ये जाहिर सी बात है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है। 3x² - 5x, और ये 5x² ये भी क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है।
तो इस तरीके से उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि क्यूबिक पॉलिनोमियल्स क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल्स को अपन कैसे पहचानते हैं और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को किस तरीके से पहचानते हैं। अब इस तरीके के कोई भी क्वेश्चंस अगर आते हैं आपको तो आप आसानी से समझ पाओगे कि लीनियर पॉलिनोमियल्स में हमेशा जो डिग्री होती है वो 1 होती है लीनियर पॉलिनोमियल्स की, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की हमेशा डिग्री 2 होती है और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स की डिग्री हमेशा 3 होती है। तो सिंपल है जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं। अब एग्जांपल्स जो है ये एग्जांपल्स यहाँ पर दिया है, देखो लेट अस रिकॉल एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5, 3x स्क्वायर minus 5x square. Write the polynomials in the index form, observe the coefficient and fill in the boxes. तो अब यहाँ पर देखो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आर, एक्स स्क्वायर जो है ये एक्स स्क्वायर ये क्या है, कोएफिशिएंट है। एक्स की वैल्यू हमेशा 1 होती है, हमेशा ध्यान में रखना है आपको। एक्स अगर यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो यहाँ पर हमेशा ध्यान में रखना है कि एक्स हो वाई हो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी। तो यहाँ पर देखो एक्स की वैल्यू 1 लिखा है यहाँ पर, देन 3 है लिखा है यहाँ पर और ये -5। दिस कोएफिशिएंट आर नॉन जीरो। ये जो है ये क्या है, कोएफिशिएंट है और x क्या है हमारा वेरिएबल्स है। अब सेकंड इक्वेशंस देखो, सेकंड एग्जांपल देखो 3x स्क्वायर माइनस 5x है। अब 3x स्क्वायर माइनस 5x ये एक कोई स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बताया था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पर इसको हम लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 0। देखो यहाँ इसके आगे कुछ नहीं तो हमने क्या कि यहाँ पर 0 लिए। तो देखो यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ x है तो 3 यहाँ पर लिखा गया है, फिर ये -5 आएगा इसमें और ये कितना है यहाँ पर 0 है। ये हो गया हमारा कंप्लीट। देन कांस्टेंट टर्म्स आर, कांस्टेंट टर्म देखो 5x स्क्वायर है, 5x स्क्वायर तो यहाँ पर कैसा लिखा है, यहाँ पर 5x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 0 यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म हो गया ये 5x स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म को जो लिखे अपन उसके जो कोएफिशिएंट, तो इस तरीके से आपको एग्जांपल में भी लिखना है। तो देखो यहाँ पर -5 आएगा, देखो -5 then 0 and 0. Here constant term of second and third polynomials is 0. सेकंड एंड थर्ड पॉलिनोमियल्स इसका क्या है, 0 आया है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पर। अब हम देखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसमें हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो हमेशा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड a b एंड c आर रियल नंबर्स एंड a इज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन वेरिएबल x। देन नोट में लिख के देता हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन वेरिएबल्स द मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल इज 2। देखो पॉइंट्स लिखो स्टैंडर्ड फॉर्म का, मैं लिख के दे देता हूँ आपको समझने के लिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पॉइंट है, नोट लिखो आप। फर्स्ट पॉइंट, quadratic equations
in one variables. The maximum index of the variables is 2. हमेशा ध्यान में रखना ये पॉइंट पहला। सेकंड पॉइंट भी लिख के देता हूँ। द इक्वेशंस क्या रहेगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 इज आल्सो कॉल्ड, इसको हम जनरल फॉर्म भी कह सकते हैं। नहीं तो स्टैंडर्ड फॉर्म भी कह सकते हैं। जनरल फॉर्म नहीं तो स्टैंडर्ड फॉर्म कह सकते हैं। रुको ना, देखो स्टूडेंट, आपकी किताब में कुछ कॉन्सेप्ट हम देखेंगे और भी। यहाँ पर एक्टिविटी देखो, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, यहाँ पर जनरल फॉर्म दिया है ए बी सी। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिया है ए एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म अगर अपने को बनाना है तो किस तरीके से, पहला एग्जांपल देखो यहाँ पर सॉल्व करके दिया है। एक्स स्क्वायर प्लस 0 एक्स, देखो यहाँ पर 0x देन माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू हमेशा 1 होगी। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये बी सी आपको हमेशा ध्यान में रखना है, इसको ए बी सी। तो ये की वैल्यू कितनी है 1, x की वैल्यू हमेशा 1 होगी। फिर b की वैल्यू कितनी दी है यहाँ पर 0, तो यहाँ पर 0, और c की वैल्यू है यहाँ पर -4। अब यहाँ पर सेकंड जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिया है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2y माइनस 7। अगर आप देखोगे तो ये जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म में बराबर से नहीं है। तो हमें सॉल्व करना है, कैसे किस तरीके से लिखना है, इसको इक्वेशंस बनाना है, जनरल फॉर्म में बनाना है। तो देखो वाई स्क्वायर माइनस, ये प्लस का क्या है, ये प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये माइनस क्या हो जाएगा 2y, और ये माइनस का इक्वल टू के बाद का ये -7 है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +7 इज इक्वल टू 0। देखो अब आ गया फॉर्म में, जनरल फॉर्म में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो डिग्री है ये कितना है 2 है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, क्वाड्रेटिक का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर y की वैल्यू हमेशा 1 होगी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू कितनी दी है -2 दी है, -2, और c कितना दिया है यहाँ पर 7 दिया है। आ गया होगा स्टूडेंट समझ में। अब यहाँ पर थर्ड एग्जाम्पल्स जो दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 0। अब ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म में नहीं, अभी इसको कन्वर्ट करेंगे अपन स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो देखो हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर x की वैल्यू 1, b कितना है, ये कितना है, ये 1, b कितना है 2 है, और c कितना है 0। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 2 0। स्टूडेंट्स ये आपको इस तरीके के एग्जांपल्स आपको समझ गए होंगे किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो चलिए हम देखते हैं और भी आगे कुछ एग्जांपल्स कुछ समझ के लेते हैं। देखो आपके टेक्स्ट बुक में यहाँ पर सेकंड एग्जांपल्स दे रखा है। इन द इक्वेशंस 9y स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0 is the only variables and maximum index of variables is. In the equations 9y square plus 5 is equal to 0,
तो वेरिएबल्स कौन सा है यहाँ पर? y है, y वेरिएबल्स यहाँ पर लिखेंगे। y इज द ओनली वेरिएबल्स एंड मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ वेरिएबल इज, क्या बताया था आपको? 2 बताया था। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का हमेशा मैक्सिमम इंडेक्स वेरिएबल्स क्या होगा? 2 होगा। इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, it is a quadratic equations. Then in the equations m cube minus 5m square plus 4 is equal to 0। देखो क्यूबिक वेरिएबल्स क्या है यहाँ पर? ये में वेरिएबल, ये में कोएफिशिएंट क्या होते हैं? -5 और +0, ये क्या है? कोएफिशिएंट है। और वेरिएबल्स क्या है? ये में। तो यहाँ पर वेरिएबल्स इज द ओनली वेरिएबल्स क्या है? ये m है, तो m लिखेंगे। ये m is the only variables but maximum index of the variable is not 2। जिसका वेरिएबल्स इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल्स इज नॉट 2 है, तो यहाँ पर इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, यानी यहाँ पर 2 इंडेक्स वेरिएबल्स नहीं है, तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं है। अब फोर्थ एग्जाम्पल्स में देखते अपन l + 2, l - 5 इज इक्वल टू 0, l मल्टीप्लाई l - 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई l - 5 इज इक्वल टू 0। देन देखो l मल्टीप्लाई l स्क्वायर, l मल्टीप्लाई l स्क्वायर, और l प्लस l अगर कहूँ तो l प्लस l कितना होगा? 2l होगा। आपको ध्यान में रखना है, l मल्टीप्लाई l स्क्वायर, m मल्टीप्लाई m स्क्वायर, x मल्टीप्लाई x स्क्वायर। लेकिन x प्लस x अगर कहूँ तो x प्लस x क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। तो यहाँ पर l मल्टीप्लाई l कितना हो जाएगा? l स्क्वायर -5l, l मल्टीप्लाई -5l प्लस 2 मल्टीप्लाई l 2l -2 5 से कितना हो जाएगा? 10, -10 इज इक्वल टू 0। एंड l स्क्वायर -3l -10, क्योंकि l प्लस 2l कितना हो जाएगा? 3l हो जाएगा, -10 इज इक्वल टू 0। इन दिस इक्वेशंस वेरिएबल्स क्या है? इज द ओनली वेरिएबल्स, इसमें l है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे l इज द ओनली वेरिएबल्स एंड मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल इज 2 एंड इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। स्टूडेंट्स, आपको ये समझ गया होगा कॉन्सेप्ट कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एक जनरल फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म उसे कहते हैं। अब मैं आपको रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कुछ एग्जांपल्स आपको समझा देता हूँ कि किस तरीके से आपको समझना है और उसमें पुटअप करना है आपको वैल्यू, और किसको हम रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहेंगे। तो मैं ये एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए हम देखते हैं। देखो स्टूडेंट्स, हम देखेंगे सेकंड। अब रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। एग्जाम्पल देखेंगे, ये हमेशा ax² + bx + c = 0। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स विच सेटिस्फाइड द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, द वैल्यू ऑफ विच both the sides of equations are equal are called root solutions of a quadratic equations। अब चेक वेदर फॉर एग्जाम्पल जैसे दिया है, फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस 2x² - x - 10 = 0। चेक वेदर, इस तरीके के आपको क्वेश्चंस आते हैं। अब यहाँ पर इक्वेशंस दे रखी है 2x² - x - 10 = 0।
फर्स्ट x इज इक्वल टू -2 और सेकंड है x इज इक्वल टू -5/2। देखो x की वैल्यू यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल में देखो -2 पुटअप करना है और सेकंड x की वैल्यू हमको -5/2 और बताना है हमको r रूट्स आर नॉट, ये रूट है या नहीं है ये हमको बताना है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं इसको। फर्स्ट एग्जांपल हम सॉल्व करते हैं। द गिवन इक्वेशंस इज 2x² -x - 10 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन दिया है। फर्स्ट इक्वेशंस लिखेंगे हम और पुटिंग x इज इक्वल टू कितना है -2, ये पुटिंग करना है। इन इक्वेशंस लेफ्ट हैंड साइड के इक्वेशंस में फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, देखो 2 x की जगह पे हम क्या रखेंगे -2 स्क्वायर -2 देन -10। देखो x के जगह पे हमने -2 पुटअप किए इस इक्वेशंस में। देखो 2 × x² था तो x के जगह पे हमने -2 यहाँ पे पुटअप किए और ये x है तो यहाँ पर भी -2 एंड -10 इस तरीके से इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 2 × कितना लिखेंगे 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 एज इट इज लिखेंगे, देन -10। यह माइनस का साइन है तो माइनस ही होगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर 4 लिखे हमने, देन 2 है एंड -10 इज इक्वल टू 4 2 जा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, प्लस 2 -10 इज इक्वल टू 8 + 2 10 -10 इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड ए -2 इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। -2 जो है ये क्या है रूट है किसका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। तो हम लिख सकते हैं इज द -2 is the root of the given quadratic equations। ये फर्स्ट एग्जांपल्स मैंने आपको समझाया। अब यहाँ पर सेकंड एग्जांपल्स में x की वैल्यू -5/2 और हमें आइडेंटिफाई करना है उस इक्वेशंस में पुटअप करने के बाद कि ये रूट है या नहीं है। अब ये पहला एग्जांपल जिस तरीके से मैंने सॉल्व किया, ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों जो साइड है उसमें क्या है इक्वल है, इसलिए ये हमारा क्या हो गया दोनों 10 -10 इज इक्वल टू 0 है। अगर कोई एक नंबर आता था, अगर मान के चलो यहाँ पर 10 आ रहा था और यहाँ पर -9 आ रहा था, तो 10 - 9 इज इक्वल टू 1 आया रहता, तो वो क्या रहा था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं रहा था, हमको 0 चाहिए कभी भी। अब यहाँ पर दूसरा एग्जांपल मैं आपको और भी समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान के चलो क्या है द गिवन इक्वेशंस इज क्या है 2x² -x - 10 इज इक्वल टू 0। हम इसको इक्वेशंस जो लिखे हमने, अब इसमें क्या करना है पुटिंग करना है। पुटिंग क्या करना है x इज इक्वल टू -5/2 इन
लेफ्ट हैंड साइड आप इक्वेशंस वन नाम दे देंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 2, एक्स के जगह पे क्या आएगा, मल्टीप्लाई -5/2 स्क्वायर -5/2 -10। अब देखो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई -5/2 स्क्वायर -5/2 एंड -10। देखो यहाँ पर x के जगह पे हमने ये वैल्यू को पुटअप करे, x के वैल्यू जो दे रखी है -5/2, ये दोनों वैल्यू को हमने दोनों x की इसमें हमने वैल्यू को पुटअप किए। अब क्या हो जाएगा कि 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 होगा, 5 × 5 2 टाइम्स 5 से कितना हो जाएगा 25 अपॉन, और 2 का स्क्वायर कितना है 4 है, ये आपको मालूम हो गया। प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये कितना है 5/2 -10 इज इक्वल टू, देखो 2 × 25/4, देन 2 × 25/4 प्लस 5/2 -10। देखो स्टूडेंट यहाँ पर अब ब्रैकेट से हटा देंगे अपन, (25) 2 2 जा 4, 2 से कट गया तो 25/2 प्लस 5/2 -10। अब दोनों का डिनोमिनेटर जो है वो सेम है, 25/2 प्लस 5/2, 2 और 2 जो है डिनोमिनेटर सेम है, तो 25 + 5 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 30/2 -10 देन इज इक्वल टू, देखो 15 2 जा कितना हो जाएगा 30, तो 15 लिखेंगे हम, 15 2 जा 30 हो गया, -10 इज इक्वल टू 15 - 10 कितना हो गया 5। देखो यहाँ पर 0 नहीं आया, सो देयरफॉर क्या हो गया यहाँ पर, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, एंड a -5/2 is not the root of given quadratic equations। तो ये रूट है नहीं। अब हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो स्टूडेंट्स एक्टिविटीज देखेंगे, इफ x = 5 इज रूट ऑफ इक्वेशंस kx² -14x - 5 = 0, then find the value of k by completing the following activities। One of the roots of equations kx² -14x - 5 = 0 is, रूट्स क्या है 5। Now roots, one of the roots of equations kx² -14x - 5 = 0 is 5। Then put x = 5 लिखा है यहाँ पर, तो 5 लिखा है, पहले क्वेश्चंस को आपको समझना है कि x की वैल्यू हमको 5 पुटअप करना है, तो हमने 5 लिखे यहाँ पर, लेट x = 5।
in the equations. Then k, x की जगह पे हमने 5, x की जगह पे हमने 5 पुटअप किए, -14, फिर 5 -5 = 0। इस इक्वेशंस में हमें 5 पुटअप करना है, x की जगह पे हमको 5 पुटअप करना है, हमने 5 पुटअप किए। देन 5 का स्क्वायर कितना है, 25k हो जाएगा, 25k माइनस 14 5 जाए कितना, 70, -5 = 0 एंड 25k माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 70 + 5 कितना हो जाएगा, 70 + 5 कितना हो जाएगा यहाँ पर, 75 = 0। देन 25k = 75 एंड k = 75/25 एंड 25 3 से कितना हो जाएगा, 75। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स मैंने आप सबके कॉन्सेप्ट, आपके इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस सेट 2.1 में जाने से पहले ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया हो। बस आपको समझना है, आपके जो भी किताब में के जो डाउट्स थे, जो किताब में कुछ एक्टिविटीज़ दे रखे थे, आपके सारे एक्टिविटीज़ मैंने आपको समझाया हो। उम्मीद करता हूँ कि आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 2.1, बहुत बेहतर तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप अपने दोस्तों से शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका एडवांटेज मिल सके। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियोस में, नेक्स्ट लेक्चर में।